रावत जी, हमारे साथ वसीम गाजी साहब हैं। आप दोनों पुराने परिचित हैं, दोस्त। हाँ, दोस्त हैं। वसीम गाजी साहब ने मुझसे अभी प्रस्ताव रखा, अभी चक्रपाणी जी महाराज थे तो उनके साथ बातचीत में उन्होंने कहा भाई उत्तर प्रदेश में जितनी मस्जिद हैं सब गिरा दो एक ही बार में, झंझट खत्म करो, लेकिन बार बार ये मंदिर मस्जिद का झंझट मत डालो। देखिए, आपको समझ में आई बात? ठीक है अमताज जी, हिंदू धर्म जो है, गाजी साहब आप भी पहले हिंदू ही थे, आपके दादा परदादा भी हिंदू ही थे। ऐसा नहीं है कि आप कोई बाहर से नहीं आ रखे, आपका डीएनए कोई अरब कंट्री का नहीं है, आप भी हमारे भाई थे। लेकिन मैं बताऊं, आप जो कह रहे हैं ना, सुन लो रावत साहब, आप एक मेरी मिनट, बात सुन लो, 15 सेकंड आप ही की बात। देखिए, मैं तो पहले नहीं, मैं तो इसी जनरेशन में कन्वर्ट हुआ हूँ। मैं तो ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ हूँ। मेरा नाम अनिल कुमार शुक्ला था। वो मेरी बात मत करिए, देश की बात करिए। देश की बात यह है कि अमिताभ जी जो कह रहे हैं कि ये मुद्दा बनेगा, मुद्दा तो जब बनेगा कि जब हम कोई विवाद कर रहे हो। हम तो कह रहे हैं कि हम तो देखिए, इसको आप खुद गिराइए, नहीं तो बुलडोजर के पैसे मैं देता हूँ। आज ही एक बुलडोजर खरीदते हैं और योगी जी को गिफ्ट देते हैं। अगर योगी जी नहीं गिराएंगे आज ही रात को 12 बजे तो ये समझा जाएगा कि आप नाटक कर रहे हैं, आप बेईमान हैं, आप हिंदुओं को बहका रहे हैं। ये तो बड़ी बात हो गई। और अगर आज आपने नहीं गिराया तो आज के बाद मैं समझूंगा आप इलेक्शन का मुद्दा बनाएंगे, और नहीं तो 1 करोड़ रुपए मैं देता हूं गिराने के लिए। 1 करोड़ रुपए देता हूं मैं आपको। आप में दम है तो गिराइए। जागृत हो गया है, लेकिन आप कितना करेंगे? आप मलबा, आप फसाद करवाएंगे, आप हिंदुस्तान में कत्ल आम करवाएंगे, और आप कह रहे हैं वहां पे नमाज में पाकिस्तान से लोग आए थे, तो पाकिस्तान से आप लाए होंगे लोग, लोग पाकिस्तान या बांग्लादेश से, तो आप लाए हो, आपकी गवर्नमेंट है। केशव प्रसाद मौर्य जी पे मुकदमा चलना चाहिए कि हमारे उत्तर प्रदेश में ये विदेशी मुसलमान, ये आतंकवादी कहां से घुसे नमाज पढ़ने के लिए? अरे आप हिंदुओं के दुश्मन हैं, आप हिंदुओं के बारे में सोचते ही नहीं हो विकास की बात। आप कहते हो 5 किलो गेहूं देते हैं एक महीने में, अरे डूब के मर जाएंगे। 5 किलो गेहूं, क्या गेहूं खाएगा आदमी? अरे अगर सारी मस्जिदें गिराने से हमारे हिंदुओं की हालत अच्छी होती है, कुरान पाक की कसम आप मस्जिद गिराते, और अगर आप नहीं गिराते हैं तो इसका मतलब आप फितना पैदा करना चाहते हैं देश में। आप देश में हिंदू मुसलमान खाता है। अरे हम आपको खूब जानते हैं, हम आपको जानते हैं। आप राम, आप मंदिर मस्जिद की लड़ाई सिर्फ इलेक्शन में लड़ते हैं। लानत है ऐसे मुसलमानों के ऊपर, लानत है आप लोगों के ऊपर। मैं बुलडोजर चलाऊंगा, आप भी चलाइए, और जो पहले गिराएगा वो बादशाह कहलाएगा। और जो आज आपने नहीं, काय की लड़ाई है? हम तो खुद कहने गिराइए। आपने जैसे बाबरी मस्जिद, आप देखिए मुजाहिद थे, आपने जैसे बाबरी मस्जिद ताकत से गिराई, और अडवाणी जी का जो हश्र हुआ, अब आप गिराइए। अगर हम लोग हैं तो हमें गोली मारिए। ये मुद्दा क्यों बना रहे हैं? अरे हिंदुओं को 5 किलो आप गेहूं देते हैं, आपको हिंदुओं को शर्म नहीं आती? 80 करोड़ हिंदुओं को आपने फकीर बना दिया, आप डूब के मर जाइए। इनकी बातों पे यकीन करना, ये समझ लो कागज पे लिख के और उसको डस्टबिन में फेंक देने वाली बात है। जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो इन्होंने कहा था आप ही की बहस में, जब हमारी और आपकी बहस हुआ करती थी तब उस समय ये बात आई थी कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा वो माना जाएगा। लेकिन एक तरफ से पर्सनल लॉ बोर्ड ने पूरा की पूरा सिरे से खारिज कर दिया और दोबारा पिटीशन में चले गए। जो ओवैसी और गाजी साहब भी, इन्होंने भी ये कहा था कि हम अभी आगे जाएंगे, और पहले ये रोज कहते थे कि हम सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानेंगे, सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानेंगे, लेकिन वो फैसले मानने के लिए तैयार नहीं थे। इसका तो मतलब क्या रिएक्शन किया? नहीं आप बताइए, आप बताइए, सुनिए पहली बात, अब सुनिए, अब मैं आपकी पोल खोल देता हूँ। लेकिन ऐसा है, बाबरी मस्जिद गिरवाने में पहली बात तो भाजपा का कोई हाथ नहीं था। ये कौन होते हैं? भाजपा को तो क्लीन चिट दिया आपने, कम से कम राव ने गिरवाई, आप तो खामोखा जो है इनकी बातों पे यकीन करना। आप, हमने क्या किया? आपने ताकत से गिराई, कोई एक आदमी, देखिए हम कमजोर हैं, हम आएंगे गोली खाएंगे। इन्होंने ये कहा था राम मंदिर तो बन रहा है, मजबूत राजा का ये हक है सरकार आ जाएगी, कि वो कमजोर उसी को दिन इसको दोबारा मार बाबरी सकता मस्जिद बना देंगे। है। जंगल इनकी में बातों शेर पे को क्या हक यकीन है किया जाए? कि वो जिस हिरन इनकी को तो चाहे कोई खा जवान ही सकता नहीं है। है। देखिए तो आप खुद के साथ एक में मजबूत आदमी राजा है। का
हक है कि वो चाहे तो प्रजा पे कमजोर तबके को कुचल सकता है। और अगर प्रजा कमजोर हुई है, अगर कमजोर प्रजा उसकी मुखालफत करती है तो वो बगावत समझा जाएगा। अगर कोई मुसलमान मस्जिद गिराने में रुकावट बनता है तो वो बगावत का इल्जाम लगना चाहिए और उसको सलाखों के पीछे भेजना। अरे हम माने नहीं माने आप तो करिए, जिस दिन हमारी सत्ता अरे आ हम जाएगी नहीं मानते, उस दिन हम इस राम मंदिर को डेमोलिश कर देंगे। हम माने नहीं माने आप तो गिराइए ना, इनकी जबान कुछ नहीं है। आप एक तो आजादी को वापस दीजिए क्योंकि भीख में मिली है। देखिए आपने नया मुद्दा छेड़ा है ना कि आजादी भीख में मिली है तो अंग्रेजों को वापस दिलाइए। रिकॉर्डिंग में इन्होंने कहा था जो आप सुप्रीम कोर्ट का मस्जिद फैसला गिराइए, जाएगा। हम माने नहीं माने आपके शेर खाता है हिरन को तो क्या लिखवाता है क्या हिरन से कि मैं खाऊंगा? खा जाएगा, खा जाए। आपकी जबान क्या है? अरे मैं कहता हूँ अगर शेर सारे हिरनों को भी खा जाए तो हिरन क्या कर लेंगे? क्या लिख के देता है शेर कि मुझे आज खाओ? अरे सारे शेरों को खाओ, आप सारे कर लिए तो हम गुलाम हैं, हम आपके गुलाम हैं। गुलाम कोई नहीं, गुलाम कोई नहीं, गुलाम आपके रहमो करम बने हैं। आप हमारी मस्जिद गिराइए या रखिए। नहीं गुलाम नहीं, ये आजाद भारत है, यहाँ सब बराबर के नागरिक हैं। आपके महाशय से हैं हम। आप उतना हक है जितना शेर को हक है जंगल में। आप हमें जैसे रखेंगे हम रहेंगे। उवैसी तो आपका पार्टनर है, आप उसे जहाजों में बैठाते हो। उवैसी तो आपकी बात करता है, उवैसी फैलाने की बात करता है, मैं अमन की बात करता हूँ। मैं कहता हूँ जो मुजफ्फरनगर में हुआ, अमिताभ जी ने पूछा, बिल्कुल भूल जाना चाहिए क्योंकि जो गुजर गया। अब एक अच्छा भविष्य बनाइए, एक सुंदर भारत बनाइए, चाइना को ठोकिए। अरे हमको क्या ठोकेंगे? चाइना को ठोकिए। ठीक है, चाइना हिमाचल प्रदेश में घुस गया। रावत जी एक मिनट, वसीम गाजी एक मिनट, ठीक एक मिनट। आप बात कर रहे थे मस्जिदों को तोड़ने की, तो ये वसीम गाजी को किसने अधिकार दे दिया जी? इनका समाज आया ना, तो आपको किसने अधिकार दिया? आपने कैसे? आपने ये बताइए, बाबरी मस्जिद ताकत से गिराई थी ना कि कोर्ट के थ्रू गिराई थी? बाबरी मस्जिद कैसे गिरी थी? आपने ताकत से गिराई तो ताकत से गिराइए, हम दे रहे हैं इख्तियार। अरे आपने बाबरी मस्जिद जो है संविधान से गिराई थी क्या? उसका मालिक जन्म स्थान। अरे भाई हम दे रहे हैं, मैं इस्लामिक स्कॉलर हवा में नहीं हूँ, मेरे पास डिग्री होल्डर है, मैं फतवा दे रहा हूँ। देश को बचाने के लिए मस्जिद गिराई जा सकती है। अगर मस्जिद गिराने से देश बचता है तो मस्जिद गिराइए, क्योंकि मस्जिद बाद में बन जाएगी, नमाज घर में हो जाएगी, लेकिन देश को बचाना है, देश को बचाना है तो मस्जिदों को गिराना है, ये आपका नारा होना चाहिए। लेकिन हिंदुओं को तरक्की जरूर के दीजिए, बेचारों को आगे बढ़ाइए, देश को आगे। चाइना, अरे चाइना का अभी आपने कहा देश आजाद हुआ, अरे आजादी तो भीख में मिली, आजाद कब हुआ? आपने कहा आजाद हुआ, आप दो बात करते हैं। आपकी एम्बेसडर कहती है भीख में मिली, आप कह रहे हैं हिंदुस्तान आजाद हुआ। हिंदुस्तान आजाद नहीं हुआ। आपकी जो जिसको आपने अवार्ड दिया है वो कहती है भीख में मिली, गांधी जी भिखारी थे, तो आप इसको मुद्दा क्यों बना रहे हैं? आप गिराइए। मैं प्रवक्ता हूँ, मुसलमानों का मैं प्रवक्ता हूँ, उवैसी नहीं है, मैं हूँ प्रवक्ता। मैं हूँ प्रवक्ता, आप भी प्रवक्ता नहीं है बीजेपी के। दिखाइए लेटर, आपका ही लेटर है मोदी जी, आप गवर्नमेंट तो मोदी जी योगी जी चलाते हैं। तो मैं दिखाऊंगा नहीं तो मैं आपको दिखाऊंगा, मेरे पास है लेटर, तमाम मुसलमानों का लेटर है। मैं फतवा दे रहा हूँ, मैं देश को बचाने के लिए, मैं देश के लिए बचाने के लिए सारी मस्जिदें कुर्बान कर सकता हूँ।